शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हथेली आप देखेंगे तो हथेली आपको इनकी थोड़ी लंबी नज़र आ रही है और उंगलियां थोड़ी छोटी हैं। जब आपकी हथेली लंबी होती है और उंगलियां छोटी होती हैं तो ये फायर हैंड आप इसको बोलते हैं। इनके ये जो कायनात है ना, ये अल्लाह ताला ने 4 अनासर से मिलके बनाई है। और ये चारों अनासर जो है इंसान के जिस्म में इनको शामिल किया गया है। पहले नंबर पे आग, दूसरे नंबर पे मिट्टी, तीसरे नंबर पे हवा, चौथे नंबर पे पानी। तो इन चारों के मजमूए से इस कायनात को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और इंसान को भी पैदा फरमाया है। और इन्हीं 4 अनासर की बेस पे हाथों की भी बड़ी 4 किस्में हैं। वैसे तो हाथों की बेशुमार किस्में, कम से कम 9-10 किस्म के हाथ होते हैं, लेकिन जो 4 मेजर किस्में हैं ना, उनमें पहले नंबर पे होता है अर्थ हैंड, जमीनी हाथ। तो जो अर्थ हैंड की निशानी ये होती है कि उसमें हथेली जो है वो आपकी चौरस होती है, हथेली चौरस होती है और उंगलियां आपकी छोटी होती हैं। ठीक है जी, ये होता है आपका अर्थ हैंड। दूसरा होता है आपका फायर हैंड। फायर हैंड ये आपके सामने है। इसमें हथेली तो लंबी हो जाती है लेकिन उंगलियां छोटी होती हैं। और फायर जैसा कि आग में गर्मी होती है, गुस्सा होता है, ईगो होती है, तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, क्योंकि ये फायर के साथ इनका ताल्लुक है। तो फायर वाली खसूसियात इन लोगों के अंदर आती हैं। ये जल्दी भड़क उठते हैं, जज्बाती होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं और दिल की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जी एयर हैंड। एयर हैंड में क्या होता है? एयर हैंड में आपकी हथेली तो चौरस होती है लेकिन हथेली के मुकाबले में आपकी उंगलियां बड़ी लंबी होती हैं। ये हवा जैसी इन लोगों की खसूसियात होती है। जैसे हवा किसी एक जगह पे नहीं ठहरती, तो ऐसे लोग भी किसी एक जगह पे काम नहीं करते। इनके शौक भी बदलते रहते हैं, इनके मिजाज भी बदलते रहते हैं और ये घूमते रहते हैं सारी जिंदगी ना। जो लोग आपको ट्रैवलिंग करते नजर आते हैं ना, किसी जगह पे भी उनको सुकून नहीं आता। कभी कोई जॉब कर रहे हैं, कभी कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये 6 माह से ज्यादा या साल से ज्यादा किसी जगह पे भी टिक के काम नहीं करते। ये होता है एयर हैंड। उंगलियां लंबी, हथेली छोटी, हथेली चौरस। और एंड पे आते हैं जी वाटर हैंड। तो जो वाटर हैंड है वो हथेली आपको इसी तरीके से लंबी नजर आती है, लेकिन जितनी हथेली लंबी होती है ना, जिनकी लंबाई के लिहाज से जितनी हथेली लंबी होती है, इतनी फिर इसकी उंगलियां भी लंबी होती है फायर हैंड की। तो फायर हैंड वालों की हथेली भी लंबी होगी, उंगलियां भी लंबी होंगी। तो जैसे कि आपको ये हाथ नजर आ रहा है, तो ये फायर हैंड है। इसमें इनके ये थोड़े से जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आएंगे, भड़क उठेंगे और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेंगे। अंगूठा इनका यहां तक आ रहा है लेंथ वाइज। तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। विल पावर भी इनकी जबरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। सेकंड फ्लोर भी अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड फ्लोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी इनकी बड़ी जबरदस्त है। बुद्धाई थोड़ी सी इनकी डिस्टर्ब लग रही है। तो जब बुद्धाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, टेंशनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है और हाँ, कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। वीनस माउंट उभरा हुआ है और इस पर ये खड़ी लाइनें मौजूद है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। ये इनका अंदरूनी मंगल है ये वाला। और यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो गुस्सा भी इनके अंदर पाया जाता है। ज़ाहिर है फायर हैंड है तो गुस्सा तो पाया जाएगा, ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक क्रॉस का साइन हमें जुपिटर पे नजर आ रहा है। तो ये क्रॉस का साइन जुपिटर पे बहुत अच्छा माना गया। ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, ऐसे लोगों के पास नॉलेज भी होता है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। और फिर ये ऊपर इस तरीके से खड़ी जाती हुई जो लाइन है, ये भी आपको अर्ली एज में ही आपकी अच्छी जॉब हो जाती है और या आप अपना कोई बिजनेस बना लेते हैं। यहाँ पे अगर इनकी आप आंख देखेंगे तो आंख डिस्टर्ब है। इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएंगी। यानी कि पहले तो इनकी ज़िंदगी में बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। 30 के बाद मिड पे जाके देखिए यहाँ पे बुद्धाई डिस्टर्ब है, तो 30 से लेकर 35 के दरमियान ये अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार होंगे और फिर 35 से 40 साल की उम्र में आहिस्ता आहिस्ता ये उन प्रॉब्लम से निकलेंगे। तो यहाँ से भी आप काफ़ी हद तक जो है ना, अंगूठे की ये जो आंख होती है, यहाँ से भी आप काफ़ी हद तक इंसान की स्ट्रगल का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो बिल्कुल इनका रुपये पैसे का भी लॉस होगा, ज़िंदगी में ये गलत फैसले भी करेंगे, कुछ गलतियां ऐसी करेंगे कि जिनका इनको अच्छा खासा लॉस भी होगा और इनको ज़िंदगी में ठीक ठाक पछताना भी पड़ेगा। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, तो 80 से 90 साल एज होगी। ये इनकी गार्डियन एंजल लाइन है। तो गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जनाब गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग होती है जिन लोगों को ये लाइन मिली होती है। ऐसे लोगों की तवील ज़िंदगी होती है, लंबी उम्र पाते हैं और रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती, कभी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और ये ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। वीनस माउंट भी इनका माशाल्लाह अच्छा है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। जुपिटर माउंट भी इतना अच्छा ज़रूर है कि इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इनका मरकरी बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो शादीशुदा ज़िंदगी में कोई इनको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ मसले मसाइल प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। इनकी पहली शादी होगी उसमें भी ये पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होंगे और इसके बाद इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी आएगा तो उसके साथ भी इनका वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है जी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। अगर हम दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, लेकिन टेंशनें परेशानियां इनकी ज़िंदगी में बहुत रहेंगी। टेंशनें इन्होंने ज़िंदगी में बहुत देखी हैं। और दिल की लाइन भी ये बता रही है कि बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग इंसान है, केयरिंग इंसान है, दिल के बड़े प्यारे इंसान है। और इसके अलावा अगर हम इनके बाकी हाथ की बात करें, लाइनों की बात करें, तो किस्मत की लाइन भी इनके हाथ में अच्छी है। ठीक है ना, ये इनकी हाथ में हमें किस्मत की लाइन नज़र आ रही है। ये इनके हाथ में हमें दिमाग की लकीर नज़र आ रही है। सॉरी एक मिनट, ये इनके हाथ में दिमाग की लकीर है, ये इनके हाथ में ज़िंदगी की लकीर है ये वाली, और ये इनके हाथ में बिजनेस की लकीर है। और बिजनेस की लकीर देखिए यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब आपका ये मनी ट्रायंगल बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि रुपये पैसे की आपको कमी नहीं होगी, रुपया पैसा हमेशा आपके हाथ में रहेगा और स्पेशली बढ़ापा भी आपका अच्छा होगा। ओल्ड एज में भी ये आपको मोहताजी नहीं देखनी पड़ेगी, रुपया पैसा रहेगा, बैंक बैलेंस आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पे इनका रुपया पैसा ज़ाया भी होगा। पूछे कहाँ, गौर से देखें जी। माशाल्लाह मुझे 6 साल हो गए आपको पामिस्ट्री पढ़ाते हुए, तो अब देखें कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। लेकिन ये मुझे फीस देने की पोजीशन में नहीं थे। इन्होंने कहा जनाब मैं बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार हूं, तो जितनी आप फीस में कमी कर सकते हैं आप कमी कर दें। जब हालांकि अगर आप इनकी किस्मत की लकीर को देखें, यहां पे मनी ट्रायंगल बनता देखें, तो आप कह सकते हैं, अगर कोई पामिस्ट्री को डीपली नहीं समझेगा वो तो कहेगा जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास तो करोड़पति आपको होना चाहिए क्योंकि आपका तो मनी ट्रायंगल बन रहा है, आपकी किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार है, तो इस बंदे के पास बेतहाशा दौलत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, इस बंदे के पास वाकया दौलत नहीं है। ये बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार है, इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात है। वो कैसे, ये बड़ा हिडन सीक्रेट है जो आज मैं आपको बताने लगूं। बड़े गौर से समझना आपने, लाइनों को पहले आप समझ लें। ये है इनकी जिंदगी की लकीर, ये है इनका गड़ल ऑफ वीनस, ये है इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट पर खड़ी लाइनें हो तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, दौलत भी देता है और कामयाबियां भी देता है। ठीक है जी। ये आ गया इनका अंदरूनी मंगल मरीख, ये अंदरूनी मंगल होते हैं, इस पर लाइनें जब नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान गुस्से में आता है। ये है इनका बैरूनी मंगल, ये भी थोड़ा दबा हुआ है, तो जब भी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, ये घबरा जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा दबा हुआ आपको लग रहा है। ये अगर उभरा हुआ होगा, ये भी उभरा हुआ होगा, तो बंदा मुसीबत के वक्त घबराता नहीं है। लेकिन जब इन पर मुसीबत आती है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, तो फिर ये घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हौसले की कमी आ जाती है। अब बात कर रहे थे जुपिटर माउंट की, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत उभरा हुआ नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, जिसका मतलब ये कि नॉर्मल से हालात रहेंगे, बहुत ज्यादा दौलत नहीं आएगी, लेकिन बस गुजारा होगा, नॉर्मल हालात। सैटर्न अगर हम देखते हैं तो ये सैटर्न माउंट है, जोहल का उबार है, ये भी बस कदरे नॉर्मल है। सन बिल्कुल दबा हुआ है, तो जो जिस कदर इनको एक नेम फेम हासिल करना चाहिए था, बस एक नॉर्मल सा नेम फेम लेंगे। ये है मरकरी माउंट, इसी जगह पे शादी की लाइन होती है और यही लाइन हमारी गुफ्तगू का भी बताता है, हम कितनी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, हम कितनी सूझबूझ के साथ जिंदगी गुजारेंगे। अब इनका मसला ये है कि इनकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी है, इसको जाना चाहिए था
बहुत ऊपर तक। ये मैं ना इसको आपको समझाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये है इनकी मरकरी फिंगर, ये जो सन फिंगर है, इसका जो ऊपर वाला पोर होता है, इसको इस लेंथ तक इसको आना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। जब ये थोड़ी छोटी होती है तो 100% ऐसे इंसान, अगर लड़की के हाथ में मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो तो उसकी मैरिज में मसले बनते हैं। ऐसे इंसानों के अंदर थोड़ी झिझक पाई जाती है, ये थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, अपनी चीज़ों को सही संभाल के रखते नहीं हैं, बातों को भूल भी जाते हैं, और कुछ लापरवाही भी इनके अंदर पाई जाती है, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स होती है उनको अपने दिल में दबा के रखते हैं। हर बंदे के साथ अपनी ये फीलिंग भी शेयर नहीं करते। और जब मरकरी माउंट इनका दबा हुआ होगा या बहुत छोटा होगा तो वो जो एक सूझबूझ होती है, ये जिस कदर आपको समझदारी के साथ जीना होता है, आप उस तरीके से जिंदगी में अच्छे फैसले नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये होती है कि जो आपको शादीशुदा जिंदगी में, जो शादीशुदा जिंदगी का एक सुख मिलना होता है, वो 100% आपको मिल नहीं पाता। ये नहीं मैं कह रहा कि इनको शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल ही सुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुख मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, ठीक है जी। और शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगे इस तरह के इनका दिल करेगा कि मैं सेकंड मैरिज कर लूं, लेकिन सेकंड मैरिज भी अगर ये करने की तरफ जाएंगे तो इनको कोई खास कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अगर इनकी शादी हो चुकी है तो ये उसी शादी को लेके चले। अब बात हो रही थी, जो मैं आपको असल बात बताने लगा था, वो ये है कि ये है इनका वीनस माउंट, ये है इनका मून माउंट, और इसके बीच में ये होता है आपका केटू माउंट, ठीक है जी। ये केटू है, ये केटू माउंट है, ये वीनस है, और ये मून है। ये जुपिटर माउंट है, ये है सैटर्न, ठीक है जी, एसटी। ये सूरज का उभार है और ये मरकरी है। और इसके बीच में ये होता है राहु का एरिया। राहु जो है ना, ये ना बहुत आपकी हथेली प्लेन होनी चाहिए और ना ही बहुत गहरा गड्ढा होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल सा गड्ढा बनेगा यहां पे तो फिर आपका राहु बेहतरीन होगा, फिर ये आपको बेइंतहा दौलत भी देगा और आपकी जिंदगी में मुसीबतें, टेंशनें कम आएंगी। लेकिन आप देखें इस हथेली में यहां पे जो राहु का एरिया, ये बिल्कुल प्लेन है, गड्ढा नहीं बन रहा ज्यादा। तो अब होगा क्या, इनकी जिंदगी में जो भी जमा पूंजी होगी, जो भी रुपया पैसा होगा, ये ज्यादा जाया होने के चांस है। या ये कह लें कि जिस कदर इनको दौलत कमानी चाहिए, जिस कदर इनके पास पैसा आना चाहिए, राहु उस लेवल का इनको पैसा नहीं देगा, बल्कि उल्टा इनको बेरोजगार कर देगा। कभी इनकी जॉब चली जाएगी, कभी इनका बिजनेस खराब हो जाएगा। अभी भी बेरोजगारी इनकी चल रही है, अभी भी, हालांकि देखें कितनी शानदार किस्मत की लकीर है इनके हाथ में, लेकिन अभी भी बकौल इनके कि इनके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, कोई प्रॉपर काम नहीं है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, टेंशनें चल रही है। तो दुआ करें जी अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बेहतरी लेके आए। फीस में मैंने इनको कमी कर दी है, क्योंकि जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी फीस में मैं कुछ ना कुछ कमी जरूर कर देता हूं। लेकिन ये कि बिल्कुल फ्री रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं देता, कुछ ना कुछ हदिया मैंने जरूर लेना होता है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन भी यहाँ पे नजर आ रही है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। लेकिन साथ साथ चूंकि राहु इतना अच्छा नहीं है तो क्राइसिस का शिकार जरूर होंगे, सफर भी ये करेंगे, बाहर के मुल्क भी ये जाएंगे, लेकिन प्रदेश में भी जाके इनको कोई ज्यादा कामयाबियां नहीं मिलेंगी, प्रदेश में भी इनको जाके मुश्किलात ही देखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी देख लें वही पोजीशन है, और यहाँ पे इनकी शादी की लाइन्स भी नजर आ रही है कि पहली इनकी जो शादी होगी उसमें भी प्रॉब्लम आएंगे, उसके बाद फिर इनकी जिंदगी में कोई आएगा, लेकिन उसके साथ भी इनका जो रिलेशन होगा वो बुरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इनकी मेरे ख्याल में तो एक ही शादी, और मेरे ख्याल में उसी एक शादी को ही इनको कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे भी आप पोजीशन देख सकते हैं, देख लें ये शादी की लाइन की बड़ी ठीक है, और उसके बाद फिर एक ऊपर लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये कि ये शादी के बाद भी इनकी जिंदगी में कोई आएगा और ये सेकंड रिलेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन सेकंड रिलेशन इनका इतना कामयाब नहीं होगा। तो ये इनको अपनी शादी को ही मेरे ख्याल में कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखें तो वीनस माउंट बिल्कुल उभरा हुआ है, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, जिंदगी की लाइन लंबी भी है, नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है, तो हज उम्रा करेंगे, बाहर के मुल्क इनका एक सफर जरूर होगा। दिमाग की लाइन लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबा, मतलब ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। दिल की लाइन में शुरू में यहाँ पे एक जजीरा बन रहा है, तो 25 से 30 साल की उम्र में कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन इनको मिल सकती है, कोई दिली सदमा मिल सकता है, कोई दिली धोखा मिल सकता है। ये 25 से 30 साल की उम्र में भी मिल सकता है और 30 से 35 साल की उम्र में भी, यानी कि 2 दफा इनको 2 बड़े धोखे मिल सकते हैं।
ٹھیک ہے جناب، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ ایک یہ جزیرہ بن رہا ہے اور ایک جزیرہ یہ بن رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے 25 سے 30 اور یہ بن رہا ہے 35 سے 40، تو 30 سے 35 کے درمیان میں بھی کوئی دلی صدمہ ملے گا۔ اور اسی طرح یہی جو چیز ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے دماغ کی لکیر پہ پڑھنا ہو تو یہاں پر بھی ایک ذہنی ٹینشن ملے گی، یہاں پہ بھی ایک گڈھا سا بن رہا ہے، دماغ کی لائن ڈسٹرب ہے، تو یہاں پر بھی ان کو دو بڑی ذہنی ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم زندگی کی لائن کو دیکھیں، زندگی کی لائن تو لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، یہاں پہ گارڈین اینجل لائن بھی ہے۔ قسمت کی لائن کو اگر آپ یہاں پہ اسٹڈی کریں تو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کام خراب نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں تک قسمت کی لائن بڑی بہترین بنی ہے اور یہ منی ٹرائی اینگل مکمل نہیں ہو پا رہا، یعنی کہ اوپن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دولت ان کے پاس آئے گی 40 سال کی عمر تک، یہ دولت ان کی ضائع ہوگی اور 37 38 پہ جا کے یہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور یہاں سے 37 38 سے لے کے آگے 50 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم ان کا 100% پرابلم کا ہوگا۔ یہاں پہ یہ کبھی کوئی کام کریں گے، کبھی کوئی کام کریں گے، تو صحیح معنی میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی پراپر، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ قسمت کی لائن ان کی بالکل بریک ہوئی ہے، اس کے بعد بلکہ دل کی لائن سے یہاں پہ ایک لائن نیچے کی طرف گری ہے، تو یہ میں نے بتایا کہ یہ فائر اینڈ ہے، تو فائر اینڈ والے غصے میں آ کے مزید اپنی زندگی میں پریشانیاں پیدا کریں گے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جناب غصے میں نا، ایک تو آپ کے ویسے حالات بڑے پتلے ہیں، اور دوسرا اب آپ جذباتی فیصلے اگر کریں گے، غصے میں آ کے آپ اپنے کام خراب کریں گے تو آپ کا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو آپ اپنا گھر بچائیں، اپنی جاب بچائیں۔ اور یہاں پہ 37 38 سال کی عمر سے لے کے، بلکہ یہاں پہ 27 28 سال ایج بنتی ہے، 27 28 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں کرائسس ہی کرائسس ہے، ان کو مشکلات دیکھنی پڑیں گی، رشتوں کی سپورٹ ان کو کوئی نہیں ملے گی، کوئی بھائی، کوئی چاچا ماما پھوپھی تایا ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اور 50 کے بعد بھی یہاں پہ ہمیں ایک لائن یہ نظر آتی ہے اور ایک لائن یہ نظر آتی ہے، یہاں پہ شہرت کی لائن پہ کراس بھی ہے، تو یہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑے اور روپے پیسہ کا بھی ان کا لاس ہو سکتا ہے، تو اس چیز سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی آگے سن لائن بھی ان کی بنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بڑھاپا ان کا، یہ والی لائن تو کہہ رہی ہے کہ اولڈ ایج میں انشاءاللہ تعالیٰ 50 کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، کیونکہ یہاں پر ایک قسمت کی لائن چل رہی ہے، تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی 50 کے بعد جو بھی جتنی بھی زندگی ہے وہ ان کی اچھی ہو، اور اگر ان کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے جی، آمین ثم آمین۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو آپ کی بھی ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ ہوگی، ذائقہ بھی بنے گا، جنم کنڈلی بھی بنے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔